हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद पर्ल। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ प्लेइंग विद नंबर्स। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे हमें बहुत सारे काउंटिंग दी हुई है, बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, उनके हमें फैक्टर निकालने हैं। सो द फर्स्ट पार्ट इज़ ए पार्ट 24। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 24 जो है वो हमारे 1 के टेबल में आता है, 1 इंटू 24। उसके बाद 24 हमारे 2 के टेबल में भी आता है, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 4 है, तो ये हमारे 2 के टेबल में भी आता है। 12 2 12 ज़ा 24। उसके बाद हमारे 3 के टेबल में भी आता है, हमें टेबल वाइज करना है। 3 8 ज़ा 24। उसके बाद हमारे 4 के टेबल में भी आता है, 4 6 ज़ा 24। 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है, 6 4 ज़ा 24। अब ये आगे नहीं जाएगा क्योंकि 4 6 ज़ा एंड 6 4 ज़ा ये लास्ट आ गया, ये रिपीट हो गया है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये आगे किसी और टेबल में नहीं जाएगा। तो 24 के ये सब फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 6। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज़ बी पार्ट। बी पार्ट इज़ 15। तो कोई भी नंबर 1 के टेबल में तो जाता ही है, 1 के टेबल में 15 पे आता है 15। उसके बाद 2 के टेबल में हमारा 15 नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15। आफ्टर दैट हमारे 4 के टेबल में भी नहीं आता है। उसके बाद आता है हमारे 5 के टेबल में, 5 3 ज़ा 15। अब ये रिपीट हो गया है, 3 5 ज़ा और 5 3 ज़ा, मतलब आगे कहीं नहीं जाएगा, तो यानी कि बस 1 3 और 5 के टेबल में हमारा 15 आता है। सी पार्ट इज़ 21। 21 भी हमारे 1 के टेबल में आता है, 1 21 ज़ा 21। 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 1 है। फिर हम देखेंगे 3 के टेबल में, तो 3 के टेबल में आता है, 3 7 ज़ा 21। फिर हम देखते हैं 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के टेबल में आता है, 7 3 ज़ा 21। तो जब ये 3 7 ज़ा और 7 3 जब ये रिपीट हो जाता है तो आगे किसी भी टेबल में ये नहीं जाता है। तो इसके 21 के फैक्टर होगा 1 3 एंड 7। नेक्स्ट पार्ट इज़ डी पार्ट। डी पार्ट इज़ 27। 27 1 के टेबल में आता है, 1 27 ज़ा 127। 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 9 ज़ा 27। अब हम देखते हैं 4 के टेबल में है, 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 में 7 में 8 में किसी में भी नहीं आता, सीधा ये आता है 9 में। अभी आगे नहीं जाएगा, 3 9 ज़ा एंड 9 3 ज़ा कॉमन आ गए, तो यानी कि 27 के फैक्टर होगा 1 3 एंड 9। ई पार्ट इज़ 12। 12 आता है हमारे 1 के टेबल में, 1 12 ज़ा। 2 के टेबल में भी आता है, 2 6 ज़ा 12। 3 के टेबल में भी आता है, 3 4 ज़ा 12। 4 के टेबल में भी आता है, 4 3 ज़ा 12। अब हमारा ये रिपीट हो गया है, 3 4 ज़ा 4 3 ज़ा, यानी कि अभी आगे किसी भी टेबल में नहीं आएगा। तो 12 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट पार्ट इज़ एफ पार्ट। एफ पार्ट इज़ 20। तो 20 हमारा 1 के टेबल में आता है, 1 20 ज़ा 20। फिर हमारा 20 आता है 2 के टेबल में, 2 10 ज़ा 20। उसके बाद 23 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है, 4 5 ज़ा 20। उसके बाद 5 के टेबल में भी आता है, 5 4 ज़ा 20। 4 5 ज़ा 5 4 ज़ा जब ये रिपीट हो जाता है तो ये आगे किसी भी टेबल में नहीं जाता है, तो 20 के फैक्टर होगा 1 2 4 एंड 5। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज़ जी पार्ट 18। 18 आता है हमारे 1 के टेबल में, 1 18 ज़ा 18। 18 2 के टेबल में भी आता है, 2 9 ज़ा 18। 3 के टेबल में भी आता है, 3 6 ज़ा 18।
4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में आता है। 6 3 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 6 3 ज़ा, यानी कि अब ये आगे किसी भी टेबल में नहीं जाएगा। तो ये 18 हो गया। 18 के फैक्टर हो गए 1 2 3 एंड 6। H पार्ट इज़ 23। 23 हमारे हर नंबर 1 के टेबल में तो आता ही है, तो 23 आ गया। 1 23 ज़ा 23। इसके बाद ये 23 किसी भी टेबल में नहीं जाता है, 2 3 4 किसी में भी नहीं जाता है, ये सीधा जाएगा 23 के टेबल में। 1 23 ज़ा 23 1 ज़ा, यानी कि इसके फैक्टर सिर्फ 1 एंड 23 होंगे। मूविंग टू द लास्ट पार्ट, आई पार्ट इज़ 36। 36 हमारे 1 के टेबल में जाता है। 1 36 ज़ा 36। 36 हमारे 2 के टेबल में भी आ जाएगा। 2 18 ज़ा 36। 36 हमारे 3 के टेबल में भी आ जाएगा। 3 12 ज़ा 36। 36 हमारे 4 के टेबल में भी आएगा। 4 9 ज़ा 36। 36 5 के टेबल में नहीं जाता। 6 6 ज़ा 36। इसके बाद अगर ये सेम आ गया 6 6 ज़ा, तो भी आगे किसी भी टेबल में नहीं जाता। जैसे इसमें हमारा था क्रॉस में आ जाएगा, मगर अगर लास्ट में कोई सेम नंबर आ जाते हैं 5 5 ज़ा 6 6 ज़ा, तो भी आगे मल्टीप्लाई करने का या फैक्टर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे ये किसी भी ये नंबर जो भी गिवन नंबर है वो आगे किसी भी टेबल में नहीं जाता है। तो हमारे 36 के फैक्टर हो गए 1 2 3 4 एंड 6। लास्ट में आप चाहें तो लिख सकते हैं द फैक्टर ऑफ 36 इज़ 1 2 3 4 6, द फैक्टर ऑफ 23 इज़ 1 एंड 23। ऐसे आप हर पार्ट में कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और ये बहुत इजी भी था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।